टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच में जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर मैं सीरियल की बात करूं या ओटीटी की बात करूं, वेब सीरीज की बात करूं या फिल्मों की बात करूं, तो उनको सफल बनाने में कास्टिंग डायरेक्टर की अहम भूमिका होती है। जी हाँ दोस्तों, और हमारे बीच आज एक ऐसी ही शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो लोगों के दिलों में राज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर डिम्पी सिन्हा जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका द आरडीडी शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सीजन 2 में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और मैम, मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट्स आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? सो बेसिकली हार वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता हार क्या है। मैं खाली एक ही रास्ते पकड़ के चलती हूँ, वो है बस जस्ट मूव फॉरवर्ड। सो आई एम नॉट समवन हु विल लाइक विल बी अपसेट अगर मुझे कुछ फेलियर भी मिला है तो आई टेक इट एज अ चैलेंज एंड आई कीप मूविंग, आई कीप गोइंग ऑन। सो मैं हमेशा ही ये बिलीव करती हूँ कि यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। That's the motive ग्रेट of my मैम, life. ग्रेट मैम एंड हेड्स ऑफ। और मैम, कास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आप इंडस्ट्री की बात करूं अगर, तो आप इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम हो और आपने कई सियारों और सितारों को रोशनी दी है, जिन सितारों के हम भी फैन हैं। अगर मैं बात करूं हमारे हिमाचल की जो बेटी है रूबीना दलाई, देबूलीना इत्यादि, उनको आई थिंक फर्स्ट जो चांस दिया था वो आपने दिया था। उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैम, मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी। कहीं ना कहीं हमारा बचपन में ड्रीम होता है कि हम इंडस्ट्री में जाए, तो आपका भी ऐसा कोई ड्रीम होगा मैम? आपका बचपन कैसा था? सी मेरे अगर मेरी बात करें तो मेरे कोई ड्रीम ही नहीं थे। आई एक्चुअली जी मेरा जी। मस्ती करना, आई वाज वेरी टॉमबॉयिश। दिन भर कूदते रहना इधर उधर। इवन टिल 9 10 स्टैंडर्ड आई वाज द सेम, मस्ती मजा सब यही सब करती थी मैं। सो व्हेन आई मेट जी जी। माय लव इन माय लाइफ, बिकॉज I was 16 when I fall in love with my who's my husband now. सो उसके बाद मेरा थोड़ा सा परसेप्शन लाइफ की तरफ थोड़ा बढ़ा कि नहीं, मुझे थोड़ा स्टडी सीरियसली लेनी चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, बिकॉज ही वाज इंस्पायरिंग मी टू डू दैट। सो मेरा मेन मतलब वहां से पढ़ाई को सीरियस लेकर के या करियर को सीरियस लेने का मामला हस्बैंड के थ्रू से आया है। तो मैं तो बिंदास थी, मैं तो कुछ नहीं करना था मुझे लाइफ में, मजे करते थे बस। जी जी। जी जी। और मैम, कास्टिंग में कैसे आए आप? ओके, इट्स अ वेरी बिग स्टोरी, यस। आप बोर हो जाओगे। नो सो नो मैम, बेसिकली एक्चुअली वी वांट टू नो। यस।
शादी के बाद ही मतलब पढ़ाई कर रही थी मैं, सो आई डिड बीए। 2 साल बीए करने के बाद फिर मैं बोर हो गई। मैंने कहा मुझे बीए इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो आई कॉल्ड माय फादर इन लॉ कि पापा जी मुझे ना बीएमएम करना है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आई हैव हर्ड दैट बीएमएम इज अ न्यू कोर्स एंड वो बहुत एंटरटेनिंग की तरफ है, सो आई वांट टू डू दैट। सो ही टोल्ड मी ठीक है बीए छोड़ो, तुम बीएमएम कर लो। तो आई गिव दैट एंट्रेंस, आई गॉट इनटू बीएमएम। तो बीएमएम जब हम कर रहे थे तो उसी वक्त बहुत सारे मीडिया से, एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए लोग आते थे हमारे लेक्चर्स लेने के लिए। तो उसमें बहुत सारे जैसे कि जाने माने अनुराग कश्यप के वहां से भी आते थे लोग, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो हमें सिखाते थे। तो वहां से उन्होंने मुझे पिकअप किया था उनके शॉर्ट स्टोरी के लिए काम करने के लिए। तो वहां में एज एन एडी काम किया था मैंने इंटर्नशिप पे। पढ़ भी रही थी और इंटर्नशिप भी कर रही थी। तो वो धीरे धीरे मेरा मीडिया से रिलेशन वहां से शुरू हुआ। हस्बैंड तो एक्टिव थे ही, तो वो तो था ही एक, लेकिन ये धीरे धीरे मेरा भी वहां से बीएमएम से ही मेरा शुरुआत हुआ। दिस इज हाउ आई गॉट इनटू इट। ये करने के बाद देन मुझे फिर सुभाष भाई एक सीरियल बना रहे थे। तो उस बहुत टाइम पहले की बात है, मेरे को लगता है कि ये होगा कुछ अराउंड अबाउट 2000 ऐसी की बात होगी। तो उस वक्त वो सीरियल 2 सीरियल में मैं एज एन ईपी काम किया था, वो मेरे पेड था और वो फर्स्ट टाइम मुझे जी सैलरी मिली थी उसमें। सो वो मैंने किया 2, बट वो हुआ नहीं सीरियल जो हुआ। लेकिन वहां से मुझे एक्सपीरियंस हुआ ऑडिशन कैसे करना है। तो मुझे ऑडिशन करने बिल्कुल नहीं आता था। आई डिडंट इवन नो एबीसीडी व्हाट इज ऑडिशन। तो मैं अपने और उस वक्त ना कैमरा होता था, उसमें कैसे डाला जाता था एंड उसको रिकॉर्ड किया जाता था। तो जी आई कॉल्ड माय हस्बैंड, ऐसे कि क्या है, मुझे नहीं आता है कैसे करते ऑडिशन। मैं बोल रही ऑडिशन करो। तो बोले डिप्टी कुछ नहीं है, सिंपल है, वो ऐसे कैसे दबाओगे खुलेगा। ही इंस्ट्रक्टेड मी, आई डिड इट। उसमें धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा क्योंकि जी लोगों के एक्सप्रेशंस गलत होते थे, तो मैं उन्हें गाइड करती थी। तो धीरे धीरे मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। फिर केम होम, आई डिस्कस विद माय हस्बैंड। तो वन फाइन डे वी वर जस्ट सिटिंग लाइक दैट एंड माय हस्बैंड टोल्ड मी दैट कि व्हाट यू वांट टू बिकम। आई वांट टू बिकम अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो दैट टाइम ही वाज वेरी शॉक्ड कि वो बोलते थे कि अरे कास्टिंग डायरेक्टर इंडस्ट्री में अभी तक कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर का एबीसीडी भी नहीं था। जी तो this is how then I started my journey. Then I got a call from Diya and Tony Singh, उनको चाहिए था कास्टिंग डायरेक्टर। फिर वो मेरा जो फर्स्ट शो उनके लिए था वो था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। जी जी। और मैम मैं जानना चाहूंगी, आई थिंक आप फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर हो जिन्हें क्रेडिट दिया गया है, क्योंकि टीवी की अगर मैं बात करूँ तो कास्टिंग डायरेक्टर को आई थिंक क्रेडिट नहीं दिया जाता था। नहीं जाता था और मैंने तो वो क्रेडिट लिया, मांग के लिया। सो यस मैंने जब कास्टिंग वो खत्म की, जानना चाहूंगी मैम वो कैसे लिया। so basically when I finished the entire casting, तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है कि सबके नाम जा रहे हैं। तो मैंने जाके पूछा मेरी बॉस से कि मैम मेरा क्रेडिट्स में नाम आ रहा है ना। सो शी डिडंट रिप्लाई एनीथिंग एंड तो मैं उनकी थोड़ी सुपीरियर से गई जाके मिलने के लिए, जो होते हैं ना उनके जो अंडर होते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप प्रोड्यूसर से जाके बात करो, बिकॉज इट लुक्स वेरी ऑड। तो आई वेंट टू द अदर पर्सन, आई आस्क्ड कि प्लीज मेरा नाम एंट्रेंस में डाल रहे हो ना आप। तो बोले कि नहीं कास्टिंग डायरेक्टर का नाम तो आता ही नहीं है। तो मैंने क्यों, मैंने मेहनत नहीं की है क्या, ये शो खड़ा हुआ है मेरी मेहनत से नहीं खड़ा हुआ है क्या। आई हैव वर्क सो लॉन्ग आवर्स and I've casted everyone. So I said, if you're not putting my name in this, I am not working. I'm sorry, I want my respect and I want my name, I want my credit. आप मुझे स्टार्टिंग में मत दो, पर आप मुझे एंड में डालो, लेकिन आप डालो। तो चैनल ने भी बहुत मना किया था कि नहीं कास्टिंग डायरेक्टर नाम तो कभी आता नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने कैसे भी करके इंसिस्ट करके, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ, नहीं तो मैं नहीं करूंगी काम। So then they put my name and they were very good, they were generous and they were very good people. And Diya मैम तो अभी भी I love her so much. तो then मेरा नाम डाला गया और इसी तरह कास्टिंग डायरेक्टर का नाम शुरू हुआ टेलीविजन में। जी जी। हेड्स ऑफ मैम, कहीं ना कहीं आपको मतलब इंस्पिरेशन हो। यस आई थिंक उस दौर की अगर मैं बात करूं, मोर देन 18 ईयर्स से आप इंडस्ट्री से जुड़ी हो, तो फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर आई थिंक कोई नहीं था। कोई नहीं था। आई मीन थे, मतलब ऐसे नाम कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा सच कोई बोलता नहीं था। मतलब सीडी लोग तो काम करते ही थे, मतलब बहुत मेरे पहले भी 2-3 लोग थे, ऐसा नहीं है, बट सीडी का नाम ऐसा ज्यादा पॉपुलर नहीं था। वो
वो बाद में, अभी तो देखो, अभी तो हर प्रोडक्शन हाउस में आप देखोगे तो हर प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर मिलेंगे आपको। राइट। यस मैम। और मैम हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़ी है, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैम आपकी बात करूँ तो आप हम सभी के लिए इंस्पिरेशन हो, जिस तरह से आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रही हो और कहीं न कहीं हमें भी सीखने का मौका मिलता है। तो मैम हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मोर देन 18 ईयर से इंडस्ट्री से जुड़ी हो, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में। यस, पहले काफी डोर नहीं, टू डोर बहुत बहुत चेंजेस आए ऑडिशन। हैं। यस। जी, जी। तो बेसिकली जब हम काम करते थे तो हमारा ये था कि अगर हमें रात में भी कॉल आता था ईपी से या क्रिएटिव से, तो हम फोटोग्राफ्स जी, निकालते थे, फोटोग्राफ निकाल निकाल के हम नंबर, पीछे नंबर्स लिखे होते थे, तो इसको बुलाना, इसको बुलाना, इसको बुलाना, ऐसे कैलकुलेट हम रात के 2-2 बजे तक हम काम करते थे। क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं था कि आप हर किसी का को कंप्यूटर की जरूरत है या लैपटॉप की जरूरत है या व्हाट्सएप है या ब्लैकबेरी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। जी। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट स्टेज था। प्लस हम खड़े रह करके 100 200 ऑडिशन हम करते थे। इट वाज लाइक वेरी टायरिंग। इट वाज, उसके बाद हम सीडी बनाओ, उसको एडिट करो, जी, फिर उसको चैनल भेजो, वो एक कॉपी प्रोड्यूसर के घर भेजो, एक क्रिएटर के घर भेजो, ये बहुत सारा काम होता था। जी, फिर उसके बाद होने लगा कि लोग धीरे धीरे हैंडीकैम आ गया, चीजें इजी हो गई, डंप करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे ही आप भेज सकते हो ऑडिशन लिंक बना करके, ये चीज इजी हुई दूसरी। फिर उसके बाद हुआ लॉकडाउन। लॉकडाउन के जी। बाद जो चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में, वो ड्रास्टिक चेंज आया है। सो अभी क्या होता है ना कि अभी एक्टर्स के लिए भी बहुत इजी हो गया है और प्रोडक्शन हाउसेस के राइट। लिए भी बहुत इजी हो गया। भैया मैंने आपको स्क्रिप्ट भेज दी है, आप ऑडिशन बनाओ, आप सेंड करो। देखो मैंने भी अभी शो की कास्टिंग 9 दिन में खत्म की, विच वाज वेरी, इट्स अ बिग टास्क, इट वाज अ बिग टास्क, लेकिन उसी तरह से हमने की। बट ये आप ऑडिशन बना के भेज रहे हो, मुझे मुझे क्या पता वो कितने टेक्स के बाद आपने बना के भेजे हैं, आई डोंट नो। जी, तो मैं इस चीज पे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट, पहले क्या होता था, 1-to-1 मीटिंग करती थी, मैं 3 चांस देती थी, 3 चांस देने के बाद भी अगर एक्टर नहीं अच्छा कर रहा है तो मैं तो इतनी मुफट हूँ कि कभी कभी मैं उसे आई से जस्ट गेट आउट, इफ डोंट एंड कम। तो वो जजमेंटल मेरा खत्म हो गया। 1-to-1 मीटिंग जी, वाला जो होता है, हम आर्टिस्ट को जज करते हैं, बताते हैं कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, वो एक मेरे लिए वो ड्रॉबैक है। बाकी का मुझे नहीं पता, मुझे वो बहुत माइनस पॉइंट लगता है। ये बहुत इजी हो गया, मैं इकोनॉमिकली बहुत इजी हो गया, क्योंकि लोगों को ट्रैवल करना नहीं पड़ता है, एनर्जी बचता है, पैसे बचते हैं, सब कुछ राइट। बचता है, आसानी से ऑडिशन पे चले जाते हैं व्हाट्सएप पे। बट ये इजी वे आउट कभी भी अच्छा नहीं होता। जो चीजें जी, आपको, हाँ, वो क्या होती है, जो इजी वे आउट वाली चीजें होती है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। राइट मैम। लॉन्ग टर्म वो होता है जी, कि आप एक्टर परखो, जानो, उसकी बारीकियां क्या है, वो उसका फ्लॉजेस क्या है। हम एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, हमें पता होता है स्क्रिप्ट क्या है, हमें पता होता है स्टोरी का इन एंड आउट क्या है, हम उसी हिसाब से जी, कैरेक्टर को ब्रीफ करते हैं। अब हमने प्रिंट आउट भेज दिया, 2-4 लाइन हम नहीं समझा सकते हम फोन पे सबको कि ये ब्रीफ है, ये ब्रीफ है, और अगर समझाएंगे भी तो या तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, फिर भी उतना एफिशिएंट नहीं होता है एक्टर के लिए वो समझना उस वॉइस नोट से कि भी क्या करूं। हाँ, बहुत अच्छा जो एक्टर होगा वो फटाफट ग्रास्प कर लेगा कि चलो हाँ, मैंने ये करना है मुझे। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं या जो थोड़े से एवरेज एक्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए ऑडिशन इज अ स्टेपिंग स्टोन। अगर आपका ऑडिशन ही अच्छा नहीं होगा तो वो बार बार रिजेक्ट ही होता जाएगा। और बहुत सारे एक्टर को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि होना तो यार हमारा नहीं है, वो जो उन लोग चाहते हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं जी, नहीं नहीं होता। मैं ऑडिशंस लेती हूँ, मैंने ऑडिशंस लिए हैं, ऑडिशन से ही अप्रूव हुए हैं, ऑडिशन से ही चैनल ने ओके किया है। ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब चैनल उसी को लेता है जो उसके फेवर में होता है, नो, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास स्लॉट में अगर आप निकल के आ रहे हो तो चैनल आपको लॉक करेगा ही करेगा, या प्रोड्यूसर आपको लॉक करेगा ही करेगा। तो ये राइट। एक थोड़ा सा वो हो जाता है, इजी हो जाता है एक्टर को बोलना कि होना तो उसी का है जो नोन है, या होना तो उसी का है जो जान पहचान का है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जी, जी, कभी कभी कोई जी, सर्टेन जी, केसेस में अगर हो गया तो हो गया, बट नॉर्मली इट डजंट। तो ये बहुत जी, गलत जी, थिंकिंग है एक्टर्स के लिए, एक्टर्स जो सोचता है। जी, जी, जी। और मैम मैंने आजकल ये भी सुना है कि जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें ही कास्ट करता है। क्या ये बात सच है? सो देखिए,
मानते हैं कि फॉलोअर्स को ढूंढा जाता है, ऑफ कोर्स, लेकिन ये नहीं है कि फॉलोअर्स को ही कास्ट किया जाता है। आप देखो, जहां फॉलोअर्स को कास्ट किया है, जो नॉन एक्टर्स फॉलोअर्स, जिनके फॉलोअर्स हैं, वो क्या करेंगे स्क्रीन पे, एवरीबॉडी नोज दैट। सो मैं भी ज्यादा नहीं बोलना चाहती, बिकॉज वो फॉलोअर आके मुझे मारेंगे कि पकड़ो डिप्टी सिन्हा को, कौन है ये। तो इसीलिए सो बेसिकली क्या होता है ना, फॉलोअर्स प्रोड्यूसर्स या चैनल उसके लिए ढूंढती है, जैसे आपके कुछ स्ट्रॉन्ग कैमियोज आ गए, ठीक है, तो उस कैमियो को उसमें उनको लाते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है शो का, क्योंकि दे आल्सो पुट ऑन देयर पेज एंड यू नो, ये सारी चीजों क्राइटेरिया को ध्यान में रख के उन्हें फॉलोअर्स देते हैं। देन जैसे आपके रियलिटी शोज है, जैसे एमटीवी रोडीज या जो भी जो यूथ बेस्ड शोज जो है ना, वहां पे फॉलोअर्स काम आते हैं। वहां पे होता है जहां पे वो लोग एक्चुअली चाहते हैं कि फॉलोअर्स को ढूंढ के निकालें और हम उनको कास्ट करें, क्योंकि वो यूथ बेस्ड है, और यूथ बेस्ड मोस्टली यू नो दे ऑन इंस्टा एंड ट्विटर और समथिंग एल्स और यूट्यूब। तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कास्टिंग जो होती है रियलिटी शोज में, जैसे एमटीवी रोडीज टाइप हो गया, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट यू नो मेंशनिंग कि वही होगा, जस्ट मेंशनिंग कि अगर ये ऐसा होता है तो उस शोज के लिए ज्यादा काम आते हैं। बट सीरियल्स के लिए ऐसा नहीं है कि या आपको उस चैनल देखती है कि फॉलोअर्स है, बट एक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ये भी देखते हैं, ये होना भी जरूरी है। तो अभी एक्चुअली मैं जब मांगती हूँ ना, सबसे इंस्टा लिंक मांगती हूँ, तो सबको यही लगता है अरे इंस्टा लिंक मंगा रहे हैं ना, जरूर फॉलोअर्स के लिए मंगा रहे हैं। लेकिन हम लोग इंस्टा लिंक इसलिए नहीं मंगाते हैं कि फॉलोअर्स देखें, हम इसलिए मंगाते हैं कि हम देखेंगे अपने अभी फ्रेश क्या अपलोड किया, उसमें आपकी कैंडिड पिक्चर्स होती है, आप उसमें कभी कभी फिल्टर नहीं करते हो, फिर आपके जो नॉर्मल आप घूमने जाते हो, या जो आप फोटो शूट लेते हो, या रील्स बनाते हो, या फैमिली गेट टुगेदर का कुछ डालते हो, तो वो सब देखने में हमको आपका नेचुरल जो अभी का लुक है वो देखने में आसानी होती है, सो वी गेट टू नो दैट। सो बेसिकली उसकी वजह से हम इंस्टा लिंक मंगाते हैं कि हमें कैंडिड पिक्चर्स देखने मिले कि अभी एक्चुअली कैसे दिख रहा है या दिख रही है, नॉट बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स। मैं तो नहीं करती, मुझे तो एक्टर चाहिए। जी जी। और मैम आपने टीवी मीडियम और ओटीटी मीडियम में भी काम किया, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैम आपने जैसे कि मैंने रूबीना जी का नाम लिया, रूबीना दलाइक, छोटी बहू के लिए कास्ट किया था आपने, आई थिंक। जी जी जी। तो उसको हम लोगों ने बेसिकली क्या हुआ था, वो भी यस जी। तो वो बेसिकली हमारे दिया एंड टोनी सिंह का शो था वो, और पूरी टीम गई थी चंडीगढ़ ऑडिशन करने के लिए, 2-3 जगह गई थी, तो वहां से हमने कुछ 4 लड़कियां शॉर्टलिस्ट की थी। वो चारों लड़कियों को हम बॉम्बे मतलब फ्लाई करवाया था, फिर यहाँ पे हमने उनकी वर्कशॉप्स लिए थे, और उसमें से रूबीना वाज द बेस्ट हु कुड कम आउट ऑफ इट। तो दिस इज हाउ रूबीना गॉट कास्टेड। ओह, जिसके बाद में वर्कशॉप्स पे एक्टिंग ग्रेट वर्कशॉप मेमोरीज। जी 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 जी। और इसके अलावा देवुलीना, दीपिका, रागिनी खन्ना, बहुत सारे रिंकू, हैं, इशिता रतन गांगुली, यस, रतन राजपूत जी जी, नाना स्टेश लाडू, जो कि बहुत ही अच्छा करेक्टर प्ले किया था। अगर रतन जी की बात करूं, तो किस तरह से कास्ट करती हो मैम, रतन जी को किस तरह से सो आपने फाइंड आउट किया? रतन राजपूत नाना देश में नहीं थी, रतन राजपूत थी राधा की बेटी का, कुछ कर दिखाएंगी मैं। यस जी। रतन राज नाना में मेघना मलिक का कास्टिंग यस, मेघना मलिक, जी जी। हाँ। तो बेसिकली हुआ क्या था, जब मैं राधा की बेटे की कास्टिंग कर रही थी, तो रतन एंटर्ड इन माय ऑफिस। उस शी वाज वेयरिंग ब्लैक कलर का टॉप एंड बाल एकदम यू नो बनाए हुए नहीं थे, टॉम बॉयज लुक था। अंदर आई एंड शी वेंट बैक, मेरी नजर ऐसे पड़ी उस पर, तो मैं गई बाहर। मैंने यस आप यहाँ आई है तो क्या हो, आप वापस क्यों जा रही है? नहीं वो मैं ऑडिशन देने आई थी। मैंने नहीं, आप ऑडिशन करिए। तो उसने ठीक है, मुझे पता नहीं क्या, मैंने उसको ऑडिशन किया। उसके ऑडिशन करने के बाद हमने जब उसको देखा, मतलब उसका जब परफॉर्मेंस देखा, तो आई रियली लव्ड इट। तो आई रश्ड टू द प्रोड्यूसर, आई शोड हर, आई सेड आई लाइक दिस गर्ल, हमें थोड़ा इसको मेकओवर करना पड़ेगा, अभी तो एकदम मतलब यू नो एकदम रॉ है ये, एकदम रॉ। सो मेरी अच्छी बात ये थी कि मेरी बात सुनी जाती थी, समझी जाती थी, अगर ये बोल रही है तो कुछ उसमें बात होगी। तो उन्होंने उसको, हम लोगों ने इसको पूरा रीलुक किया एंड यू नो वी मेड हर डू दैट, एंड देन दैट इज हाउ यू नो शी वाज कास्टेड। बट उस वक्त तो वो खुद भी नहीं सोच सकती थी कि वो लीड के लिए कास्ट हो भी जाएगी, बट शी वाज जस्ट वॉकिंग इन
एंड शी जस्ट वॉकड आउट, घबरा कर वापस जा रही थी वो तो लकीली मैंने देखा, अब के मैं बुलाया उसको, मैंने कहा चल चल चलो आओ ऑडिशन करो, जाओ मत। तो वो एक नैक होता जी है, जी गॉड गिफ्टेड होता है। राइट मैम। और मैम मेघना मलिक, मेघना मैम जिन्होंने बहुत, उन्हें कैसे कास्ट किया, क्योंकि मेघना मलिक का भी, ना आना इस मिशन जी या तो उनका भी एक अलग है ना, आना देश पिलाडो के तो हर एक कैरेक्टर की एक एक स्टोरी है। सो yes, मेघना जी को जब मैंने कॉल किया था नाना देश लाडो के लिए, उस वक्त वो दिल्ली में थिएटर प्ले कर रही थी, वो थिएटर्स बहुत करती हैं, तो अवेलेबल नहीं थी ऑडिशन के लिए। हमने सारी एक्टर्स को, बिग नेम्स, यू नेम इट, एंड वी हैड ऑडिशन एवरीवन। लेकिन मेरा मतलब वो एक दिमाग था ना, वहीं अटका हुआ था मेघना मलिक पे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पूरी पूरी कास्ट लॉक हो गई, पूरा टीम सेट हो गया, सब शूट पे चले गए और अम्मा जी लॉक नहीं हुई है। मैंने पता नहीं, मैं बैठी थी, मैंने सोचा कि चलो यार एक बार फिर से ना मेघना मलिक को कॉल करके देखती हूँ, शायद आ गई हो। आई कॉल्ड हर, दैट मेघना जी डिम्पी बोल रही हूँ और ऐसा ऐसा है हमारा, तो आपका ऑडिशन करना था मुझे, अगर आप, हाँ मैं आज ही पहुंची हूँ बॉम्बे, बोला तो फटाफट ऑफिस आ जाइए। हमने उनको ऑफिस बुलाया, पूरा कॉस्ट्यूम में उनका मेकअप, पूरा ड्रेस सब किया, ऑडिशन किया। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक वो ऑफिस में ही थी, जहाँ पे हमने उसका पूरा उसको करवाया चैनल से, फिर रात के रात टिकट कराया, और सुबह जब वो उतरी है पूरे लुक में उतर के सीधे सेट पे पहुंची है शूट करने के लिए। मतलब नेक्स्ट डे शी जी वाज ऑन द सेट, और वो आउटडोर शूट था, यहाँ नहीं था, बॉम्बे में नहीं था। जी मतलब ऐसे हमने उसको कास्ट किया है। मतलब लकीली, ओह मतलब उस दिन मैंने नहीं कॉल किया होता, सोच कर कि चलो कॉल कर लूं, नहीं किया होता तो आई वुड हैव मिस्ड, एंड शी वुड हैव मिस्ड यस सच अ ग्रेट रोल। यस मैम। और मैम कास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफी टफ भी होता है, तो कास्टिंग करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखो मेरे लिए मेरे हिसाब से मैं ज्यादा लुक को उतना वो नहीं कर, प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। तो मेरे हिसाब से जी पहले मैं ये देखती हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा है। अगर आपका इंट्रोडक्शन ही कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो मेरे हिसाब से वो, आई मीन कैन नॉट, बट स्टिल आई कैन नॉट जज एन इंट्रोडक्शन। फिर हम देखते हैं कि उस स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर हमें चाहिए उसके हिसाब से वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं भी हो रहा है तो अगर वो अच्छा एक्टर है तो हम उसको ऑडिशन लेकर के रख सकते हैं, उसको आगे वाले कैरेक्टर्स के लिए पुश कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जजमेंट उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ही होता है। लेकिन हाँ, जब मैं बैठ के खुद लेती हूँ ऑडिशंस तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि कम से कम सब आके कम से कम इंट्रोडक्शन दे दे। क्योंकि क्या होता है, कोई इतना दूर से आ रहा है, उम्मीद लेके आता है, अगर इंट्रोडक्शन भी ना हो, अगर वो रजिस्टर्ड ही ना हो तो वेस्ट हो जाता है उसका दिन। तो मेरे लिए हाँ, स्क्रिप्ट के हिसाब से ऑफ कोर्स आई विल फर्स्ट सी दी कि कौन फिट हो रहा है, फिर उस हिसाब से देन वी डू कॉलिंग्स एंड देन जजमेंटल उस पर ही होता है। तो वही है कि अगर आप स्क्रिप्ट के हिसाब से बता देते हो, दूसरे लोग नहीं बताते, लेकिन बताते होंगे भी, आई डोंट से कि नहीं बताते, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा जी बताते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, फिर बाद में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसके हिसाब से आपको ये सीन करना है। ठीक है, उसमें भी अगर जी अभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आप नहीं कर पाते, फिर दूसरी बार एक्सप्लेन किया जाता है कि थोड़ा सा इसमें ये कम हो, थोड़ा इसमें से ज्यादा हो, फिर तीसरी बार में ओके होता है तो ठीक है, नहीं ओके होता है तो done। जी जी जी। और हाल ही में आपने आई थिंक इमली 2 के लिए भी कास्ट किया था, जी। सीरत कपूर। हम्म। जी किसकी यस। बात और करें आप? सॉरी, सीरत सीरत, सीरत हाँ, कपूर आई थिंक। या यस यस यार, सीरत। या सीरत। सो सीरत की जी जर्नी मेरे साथ, ये भी एक कहानी है इसमें भी। सो सीरत मेरे साथ जी बहुत पहले से लगी हुई है कि मतलब द टाइम शी स्टार्टेड एक्टिंग, शी डिसाइडेड टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, तब से मेरे साथ टच में है। तो जब भी मैं उसे बुलाती थी वो एक कॉल पे हमेशा ऑफिस आ जाती थी, कभी भी उसका कहीं नहीं हुआ। कॉन्स्टेंटली उसे ट्राई किया, कॉन्स्टेंटली ट्राई किया, फिर कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा वो गायब हो गई। फिर देन वन फाइन डे आई कॉल्ड हर, आई सेड सीरत ऐसा ऐसा है, लेट्स ऑडिशन। तो हमने ऑडिशन किया, सब कुछ किया, एंड जब उसका ऑडिशन हुआ तो गुल मैम को मानना पड़ेगा, बट गुल मैम रियली शी हैज दिस थिंग कि मतलब शी सॉ दिस गर्ल, मैंने सबने कहा कि दैट यू नो शी इज लुकिंग लिटिल फैट एंड यू नो नेगेटिव में वो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, थोड़ा स्केप्टिकल थे सब लोग ये वो, बट शी सेड कि शी विल लुक वेरी नाइस
एक वो और एक हम दोनों ही थे कि जब कॉन्फिडेंस था कि यू नो शी विल रियली लुक नाइस। तो इसी तरह सीरत की फिर सीरत लॉक हुई। वो भी जी बेचारी जब लॉक नहीं हो रही थी तो वो भी ऊपर नीचे थी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट शी इज अ गुड एक्टर, शी डिजर्व्स इट। यस, राइट मैम। और मैम आपने ओटीटी में भी काम किया, वेब सीरीज के लिए भी काम किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कितना डिफरेंस है टीवी मीडियम एंड ओटीटी की, अगर मैं बात करूँ, वेब सीरीज की बात करूँ। बहुत डिफरेंस है। सो इसलिए जब हम ओटीटी की कास्टिंग करते हैं तो ओटीटी जी में कास्टिंग डायरेक्टर को शुरू से लेके अंत तक पहले पूरी रीडिंग में बिठाया जाता है। हर जी कैरेक्टर्स की डिटेलिंग होती है, हर कैरेक्टर के बारे में इतना डिस्कशन होता है कि दिमाग में फिक्स हो जाता है कि आपको क्या क्या राइट कास्टिंग चाहिए। इनफैक्ट इवन इफ दे आर सिटिंग ऑन अदर स्टोरी प्लान्स या कुछ होता है तो उसमें भी दे कॉल कास्टिंग डायरेक्टर्स, ये चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा होगा, अभी कैरेक्टर ऐसा था, अभी ऐसा हो जाएगा, ये इतने टाइम के लिए, अगर ये इतने टाइम के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत डिटेलिंग में जाते हैं और बहुत जी रिस्पेक्ट जो एक होता है ना कि हाँ कास्टिंग डायरेक्टर है। तो मुझे ओटीटी बहुत मजा आता है करने में। आई रियली यू नो लव डूइंग इट। जी मैंने ज्यादा तो नहीं किए बट जो भी किए मैंने मेरा जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जी जी, क्योंकि आई थिंक आपने अभी भोकाल सीजन 1 एंड 2। या बुका सीजन एंड यस, किया था। आशिकाना। जी 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 या जी जी। और हमारे साथ ऑडियंस भी है मैम, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। मालती जोशी फाजली जी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि आप सभी जानते होंगे। थैंक यू सो मच मैम। प्रेमकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुक्ता चटर्जी जो कि रिनाउंड सिंगर है, रेडियो आर्टिस्ट है, थैंक यू सो मच। सचिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैम कितने चैलेंजेस आए हैं इस 18 साल की जर्नी में मैम? देखिए चैलेंजेस ना हो तो मजा भी नहीं होता। बहुत सारे चैलेंजेस जी आए लेकिन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ जिसको आप पार करते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो। तो एज जी आई जी ऑलवेज सेड कि यू नो आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो टेंशन लेती नहीं है, देती है। I am like, you know, if I have to say something which I don't accept it, I will say it or else I will leave it. तो जी यही जी है बस मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा। और लेकिन हाँ मुझे इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया है। और जी मेरे काम को उन्होंने मतलब मानना पड़ेगा। हर प्रोड्यूसर्स के साथ जिनके साथ भी मैंने काम किया उन सबके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब तक जितनों के साथ जी भी काम किया है मतलब अभी भी हम इन टच में रहते हैं। जैसे दिया मैम हो गई, नीलिमा मैम हो यस गई, हाँ, जी अभी मैं गरिमा दीदी के साथ हूँ। शी इज ऑल्सो अ लवली पर्सन। तो इन सब लोगों ने मेरे काम को हमेशा अप्रिशिएट किया है और मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया है। अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं आपको एक बार देख जी लेना जी चाहिए कि एक्टर अच्छा है तो वो एक्टर अच्छा मतलब वो बोलते जी हैं डिप्पी बोल रही है तो एक बार ट्राई करेंगे। सो इवन चैनल पीपल जी यू नो हैव लिटिल ट्रस्ट ऑन मी। तो वो भी अगर मेरी तरफ से अगर कास्टिंग कुछ जाती है, अगर मैं इसको अगर 2 बार बोलती हूँ कि अच्छा है देख लो एक बार, तो वो जरूर ट्राई करते हैं। तो मुझे जी जी मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर वो इतना है मुझे इतना मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट कर ले उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो ऐसा लगता है कि मैंने यू नो कुछ अचीव किया। जी। वो कॉन्फिडेंस मिलता और है काम हमारे करने साथ, जी जी बिल्कुल मैम, और हमारे साथ गीता त्यागी मैम जुड़ी है, अभी शांतनु सर में। जुड़े हैं। जी थैंक यू कहना चाहूंगी। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और मैम आर्टिस्ट भी जुड़े हैं, और कुछ जो एस्पायरिंग एक्टर है जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं टिप्स लेना चाहूंगी मैम। देखिए पहले बात तो मैंने आजकल बहुत देखा है यंग जनरेशन को बहुत जल्दी ही वो किसी की जी बातों में आ जाते हैं। स्पेशली फ्रॉड्स आजकल देखिए सोशल मीडिया अगर प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक को रिप्लाई किया जाए या हर एक ऑडिशंस में जाया जाए। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इफ यू आर यू नो एक्चुअली नॉट मीटिंग यू पर्सनली। तो ये एक चीजों से बचना बहुत जरूरी है। ऑडिशन के लिए ना तो आपको पैसे देने चाहिए क्योंकि लिए ऑडिशन के लिए कोई पैसे नहीं देता। या आपको अपने आप को कास्ट कराना हो भले वो मूवी वाला हो या वो ओटीटी हो या वो सीरियल्स हो, पैसे नहीं शेल आउट करने चाहिए। प्लीज कीप दिस इन माइंड।
एंड प्लीज बी केयरफुल विद द फ्रॉड्स, बिकॉज आजकल बहुत फ्रॉडिज्म चल रहा है। एक्चुअली बड़े बड़े नाम के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो खुद परेशानी से, जीत चौधरी जी हैं, फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बोलना पड़ता है कि प्लीज बी अवेयर, मैं ये कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो पेजेस पे डालते भी हैं सब कास्टिंग डायरेक्टर्स अवेयर करने के लिए। तो ये सब चीजों से प्लीज थोड़ा बचिए, और जी बिना रिसर्च किए कहीं पे मत जाओ। आप पहले अपना होमवर्क करो, उसके बाद जाओ। अब बाद में आप ब्लेम मत करो कि भैया हम तो फंस गए, तो आप अपना होमवर्क करके ही नहीं जाते तो फंसोगे। अभी तो कितना राइट मैम इजी, अगर आपको कहीं से कॉल आ रहा है, अगर आपका ये कंपनी है, आप इंस्टा पे सर्च कर लो या फेसबुक पे सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि नहीं जेन्युइन है। इट्स सिंपल एज दैट। जी तो ये ध्यान रखना मैम बहुत जरूरी है। राइट यस एंड ऑल्सो और इसके अलावा जी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं एक्टर्स लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो जो अपना इंट्रोडक्शन बनाते हैं ना और वो सेंड करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से वो बनाते हैं, आपका कैमरे पे अच्छा लगना बहुत जरूरी है, आपकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और राइटिंग्स बहुत जरूरी है, और आपके पीछे बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंट। ये चीजें बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं आप खड़े ये बोलो हाय माय नेम इज दिस, माय एज इज दिस, माय हाइट इज दिस, these are my profiles. No, talk about yourself. You like reading books, you like watching movies, you know whatever, मतलब थोड़ा ऐड तो करो कुछ कि तुम आपको सुनने में अच्छा लगे कि हाँ भाई इसने कुछ तो अलग जी इंट्रोडक्शन दिया। क्योंकि आजकल इंट्रोडक्शन में वही चीज देखते हैं कि एकदम फ्लैट होते हैं, and they don't take care that how they are looking on the camera. दाढ़ी बड़ी हुई है, खासकर लड़कियां तो फिर भी थोड़ी सॉर्टेड है, बाल मेस्ड अप है, दाढ़ी जी बड़ी हुई है, शर्ट का कलर नहीं पता कौन सा, बैकग्राउंड का कलर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीजें बहुत ध्यान रखो, क्योंकि देखो ये ऑडिशन, ये आपका जी स्टेपिंग स्टोन है, और यही आपका इंट्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो आप आगे जाओगे, आपको बुलाया जाएगा, आपको कंसिडर किया जाएगा। प्रेजेंटेबल होना बहुत 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 जरूरी है। राइट मैम दैट्स इट। यस और तो जितना जी गाइडेंस जी दे सकती हूँ और मैम फेसबुक पे डालती रहती हूँ। जी, जी, बिल्कुल मैम और इसी तरह से आप हमें मोटिवेट करती रहिए और मैम इसके अलावा मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो और क्या-क्या हॉबीज़ है आपकी? मेरी हॉबीज, मैं तो भैया मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग टाइम इज माय जी, टाइम। आई आई लव मूवीज देखना, मुझे बहुत पसंद है। खाना मुझे बहुत पसंद है, बोलना मुझे बहुत पसंद है, सामने वाला ना बोले मैं जी। बोलती रहूं, ये मुझे बहुत पसंद है। यही सब चीजें, जी, और अपने हस्बैंड से टाइम स्पेंड करना थैंक यू बहुत है। थैंक यू सो मच मैम और मैम जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं? मैं खाली यही बोलना चाहूंगी कि कि जो प्लीज इंडस्ट्री डू में आना नॉट, चाहते हैं उन्हें? जी, सॉरी, स्पेशली जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। मैं सबसे यही कहूंगी, प्लीज डू नॉट से दैट आई एम अ स्ट्रगलर। Say, I am trying and I will succeed. Struggler word is, I don't like this word struggling. Struggling, कोई struggle नहीं करता यहाँ, सब कोशिश करते जी, हैं, and work is worship. राइट। So if you will not try, you will not get it. Struggle नहीं होता। जी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for Thank giving you. me your valuable time. It was a great experience with you. Thank you so Thank you much, for having ma'am. me. Take care. Bye. Thank you. You also take care. Bye bye. थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती